गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का BHIC 132 का पेपर आने वाला है, तो गाइस मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये इसमें 5-6 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो गाइस देखो, जो राजपूत होते हैं वो क्षत्रिय में आते हैं हमारे हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार। पर जो इनकी उत्पत्ति है ना, उसको लेकर इतिहासकारों के बीच ना बहुत सारे वाद विवाद रहे। मतलब वो लोग अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाए एक अच्छे तरीके से कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। कुछ लोग कुछ विद्वान मानते थे कि जैसे ये राजपूत है, शक, कुषाण, श्वेत, हूण, ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे ना, ये इनके वंशज थे जो स्थायी रूप से भारत में रहे। और इन्हें अपने रण कौशल के बल पर इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय वंश में स्थापित किया और राजपूतों की उत्पत्ति वहां से हुई। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत पहले से ही हमारे भारतवर्ष में मौजूद थे। ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज थे। ठीक है। जिन्होंने अपने रण कौशल और युद्ध करने की कला से खुद को राजपूत वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के अंदर शामिल किया। ठीक है गाइस। तो इसके काफी सारे सिद्धांत रहे। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आप कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति एक ऐसा विषय है जिसे विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से ऐतिहासिक वृत्तांतों और पौराणिक आख्यानों के साथ मिलाकर खोजा गया है। कई सिद्धांत और विचार राजपूत समुदाय की जड़ों को प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था, तो ये इंट्रोडक्शन इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। आप इस इंट्रोडक्शन को एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे लिखने में, और एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको पूरे आंसर का कि है क्या। तो पहली उत्पत्ति मतलब जो पहला सिद्धांत है वो है क्षत्रिय वंश। एक प्रचलित दृष्टिकोण से पता चलता है कि राजपूत हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित प्राचीन क्षत्रिय योद्धा वर्ग के वंशज हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार राजपूत भारत के मार्शल वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है जिन्होंने भूमि की रक्षा और शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब गाइस देखो, कुछ दृष्टि मतलब कुछ धार्मिक ग्रंथों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है ना कि राजपूत पहले से ही प्रचलित रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, क्षत्रिय वंश के अंदर। ठीक है। और इसके अनुसार ये जो मार्शल जो राजपूत थे भारत के मार्शल वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब गाइज, ये मार्शल वंश क्या होता है? जैसे कोई कला शिक्षा होती है ना, वो एक से दूसरे पे पास ऑन होती रहती है। तो जो क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है। और युद्ध करना। तो वही जो मतलब धर्म रहा, ये इन्हें पास ऑन हुआ। और इनका काम जो क्या कहते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। क्षत्रियों से हुई। और जिनकी भूमिका क्या रहती है कि भूमि की रक्षा करो और शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा है स्वदेशी जनजातीय उत्पत्ति। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि राजपूतों में स्वदेशी आदिवासी जड़ें हैं जो भारतीय उपमहाद्वीपों में रहने वाले विविध जातीय समूहों से विकसित हुए हैं। समय के साथ इन जनजातियों ने मार्शल जीवन शैली अपना ली और अलग अलग राजपूत कुलों में संगठित हो गए होंगे। तो गाइस देखो, एक सिद्धांत मैंने आपको ये भी बताया था ना कि ये पहले से ही हमारे भारत में मौजूद रहे। ठीक है। और समय के साथ साथ इन्होंने युद्ध कला में अपने आप को निरंतर किया और राजपूत क्षत्रिय वंश के अंदर शामिल हो गए। राजपूतों का एक वो बन गया, मतलब एक अलग तरीके से इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया राजपूत वर्ग के अंदर। ठीक है, कुल में। और गाइस, एक और सिद्धांत है शौर्य और चंद्र राजवंश। कई राजपूत वंश हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रतिष्ठित सौर सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजवंशों के वंश का दावा करते हैं। इन वृत्तांतों के अनुसार राजपूत अपने वंश को महान हस्तियों और नायकों से जोड़ते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और वैधता में वृद्धि होती है। तो गाइस देखो, एक है कि जो शौर्य और चंद्र राजवंश था, ये क्षत्रिय वर्ग में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं दोनों राजवंश। ठीक है। तो जो राजपूत वंश है ना, हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि ये इन्हीं वंश के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण क्षत्रिय वर्ग था। और राजपूत राजपूत अपने वंश को
महान हस्तियों और नायकों से जोड़ते हैं, ठीक है, इसके अनुसार जो ये सिद्धांत है ना, और जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और वैधता में वृद्धि होती है, ठीक है गाइस। अगला है प्रवासन और एकीकरण। अब गाइस देखो, ऐतिहासिक अभिलेख भी मध्य एशियाई समूहों के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास की ओर इशारा करते हैं। कुछ सिद्धांत प्रस्ताव की राजपूत उत्पत्ति ऐसे प्रवासी समुदाय से हुई होगी जो धीरे धीरे भारतीय सामाजिक ताने बाने में एकीकृत हो गए होंगे और योद्धा जीवन शैली अपना ली होगी। तो गाइस देखो, आर्य थे ना, जो आर्यन, ये जो इनका प्रवास हुआ था और ये भारत के अंदर रह गए थे, ठीक है, और अपने आप को काफी शक्तिशाली वर्ग के अंदर इन लोगों ने स्थापित किया था। तो एक सिद्धांत कहता है ना कि जो आर्य थे, भारत में जिनका प्रवेश हुआ था, मतलब यहाँ तो मैंने मेंशन नहीं इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से वो रहे होंगे जो प्रवासी थे। तो वो जो आर्य थे ना, आर्य, हाँ, उनका जो प्रवास हुआ था और वो खुद को उन्होंने भारत में रखा था, तो ये उनके वंशज थे, ठीक है गाइस। एक सिद्धांत ये भी कहता है प्रवासन, और जब वो यहाँ पे रह चुके थे तो राजपूतों ने जो लोग आए होंगे उनसे, उन्होंने खुद को एक योद्धा वर्ग के अंदर स्थापित किया होगा और क्षत्रिय वंश में रहे होंगे, ठीक है। समूहों का अंतर्मिश्रण। राजपूत पहचान के विकास का श्रेय अक्सर विभिन्न समुदाय और कुलों के मिश्रण को दिया जाता है। समय के साथ इन अंतर संबंधों ने एक विशिष्ट राजपूत पहचान के निर्माण में योगदान दिया, जो साझा मार्शल लोकाचार और कुलीनता भी भावना की विशेषता थी। तो गाइज, ये भी वही पॉइंट है कि मतलब जैसे जब दो जातियां मिली होंगी और वो जो उनका काम रहा होगा, मार्शल क्या कहते हैं, हाँ, मार्शल जीवन शैली को अपनाया होगा, मतलब युद्ध करना, ठीक है, भूमि की रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म को अपनाया होगा, तो उनसे इनकी उत्पत्ति हुई। अब गाइस, एक है गुप्तोत्तर काल। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या था कि जो एक अन्य दृष्टिकोण गुप्तोत्तर काल 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों के उद्भव को मानता है। गुप्त साम्राज्य के टूटने के बाद उसके उत्तरी भारत में सत्ता में क्षेत्रीयकरण ने राजपूत राजवंशों और राज्य के उदय के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। अब गई जो गुप्त काल था ना, उसमें सामंतीवाद की प्रथा थी। सामंतीवाद में क्या होता था कि राजा क्षेत्रों पे नियंत्रण करने के लिए ना गांव के अंदर एक सामंत रखता था, और जो सामंत होते थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते थे उस टाइम में, ठीक है। तो अब जब वो छोटे छोटे सामंत बने थे, क्योंकि गुप्त काल था जो काफी मतलब काफी फैला हुआ था। समुद्रगुप्त जब आए थे, उन्होंने अपने राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था, तो उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सामंती प्रथा को रखा था। तो गाइज, उससे क्या हुआ था कि जब वो छोटे छोटे समूह थे सामंत, तो वो भी युद्ध करते थे, ठीक है, और राज्य नियंत्रण करते थे, मतलब क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करते थे। तो गाइज, कहा जाता है कि उन सामंतों से ही इनकी उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है गाइज। देखो, ऐतिहासिक अभिलेख और पुरालेख। मध्यकाल के शिलालेख और पुरालेख राजपूतों के संबंध में बहुमूल्य ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये अभिलेख विभिन्न राजपूत कुलों के उदय, उनकी उपलब्धि और मध्यकालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में योगदान का दस्तावेजीकरण करते हैं। अब गाइस देखो, काफी सारे जो मध्यकालीन शिलालेख और पुरालेख मिले हैं ना, वो भी इनकी उत्पत्ति के बारे में काफी सारे साक्ष्य प्रदान करते हैं, मतलब एविडेंस देते हैं, ठीक है गाइस। यह अभिलेख विभिन्न राजपूत कुलों के उदय, ठीक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, ठीक है गाइस। और राजपूतों की उत्पत्ति विविध विचार, ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों तत्वों को शामिल करते हुए उनकी जड़ों को पता लगाने की जटिलता को उजागर करता है। राजपूत इतिहास की समृद्धि भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि इनका कोई एविडेंस ही नहीं है, काफी सारे एविडेंस मिले हैं, पर वो जो रहता है कि इतिहासकारों के बीच मतभेद होता रहता है। बाकी जो दस्तावेज मिले हैं वो दिखाते हैं कि इनकी उत्पत्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप दिस इज डन फॉर दिस वीडियो। और गाइज देखो, मैं आप लोगों से दोबारा कहना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और गाइज मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं,
और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों